मैं भारत हूं, विविधताओं से परिपूर्ण, संस्कृतियों से संपन्न, अन्यान्य भाषाओं से भूषित, असंख्य शौर्य गाथाओं से गर्वित। मैं साक्षी हूं कुरुक्षेत्र का, तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं जलियांवाला बाग का। मैं विचार हूं, चैतन्य हूं, जागृत हूं, शाश्वत हूं, समग्र हूं, सकल हूं। मैं भारत हूं। मेरे संतति मुझे माँ की संज्ञा भी देते हैं। आज मैं जो हूँ वह होना आसान नहीं था। कभी जलती चिताओं पर मैंने आंसू बहाए, कभी दुश्मनों के लहू बहाए, कभी होली के उत्सव में भी गोली खाई, तो कभी दिवाली पर भी गुलामी के अंधकार में डूबी रही। आज मैं अपने स्वातंत्र्य समर के इतिहास की वीरतापूर्ण कहानी आपको सुनाती हूँ। मैंने यदि अपनी संतानों को प्रेम करना सिखाया, तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना भी उन्हें सिखाया। अंग्रेज जब व्यापार के उद्देश्य से भटककर मेरे अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने पर उतर आए, तब स्वातंत्र्य यज्ञ की वह पहली चिंगारी निकली जो ब्रिटिश हुकूमत का सर्वनाश कर गई। 1857 में कहीं रानी लक्ष्मीबाई तो कहीं टाट्या तोपे, कहीं मंगल पांडे तो कहीं फिरोज शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। सदियों के उत्पीड़न के बाद स्वतंत्रता की पहली चिंगारी ने आग पकड़ ली थी। मेरे संतान मुझे परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद कराने हेतु लगातार संघर्षरत थे। अंग्रेजों ने उनके हौसलों को दबाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु मेरे वराभय संतति ने हर बार उनके दमन चक्र का प्रत्युत्तर दिया। फिर आया 13 अप्रैल 1919, मेरे इतिहास का ऐसा काला दिन जब मेरा आंचल रक्त रंजित हो गया। जलियांवाला बाग में बैसाखी के उत्सव मनाने के लिए जमा हुए मेरे प्यारे देशवासियों पर अंग्रेज हुक्मरान जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हजारों निहत्थे निरपराध लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। इस क्रूरता को देख मेरे देशवासियों में आज़ादी का ज्वार उत्पन्न हुआ और नृशंस निर्मम निसंहार के प्रतिशोध में मेरे वराभय पुत्र उधम सिंह ने जनरल डायर की लंदन में ही हत्या की। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध तो ले लिया गया, परंतु मेरे ऊपर होने वाले अत्याचार अभी भी कम नहीं हुए। अंग्रेजी हुकूमत को कमजोर करने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन तब तक के लिए लागू कर दिया गया जब तक कि स्वराज की स्थापना ना हो जाए। अंग्रेजी हुकूमत डर चुकी थी। घबराकर उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गांव चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में लगभग 2000 क्रांतिकारी धरने पर बैठ गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिसकर्मियों ने गोलाबारी भी की। उग्र भीड़ के प्रति उत्तर में थाने को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। नई पीढ़ी को ये नागवार गुजरा, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ देश में बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। इसी दौरान 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट स्थित काकोरी में एक नई घटना की नींव पड़ी। क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से सरकारी खजाना लूटने का निश्चय किया गया। इस घटना ने अंग्रेजी सरकार को आर्थिक एवं मानसिक दोनों प्रकार से क्षति पहुंचाई और यह साफ कर दिया कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी उनसे लोहा लेने के लिए हर तरीके को अपना सकते हैं। पर अफसोस कि काकोरी कांड में मैंने अपने 3 महान सपूतों राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां
को खो दिया। ब्रिटिश राज के अत्याचारों के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा था और जब ब्रिटेन ने बिना किसी परामर्श के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया तो सारी हदें पार हो गई। ऐसा भयावह नरसंहार हुआ जिसमें सैकड़ों हिंदुस्तानी फौजियों ने अपनी जान गंवाई। आखिरकार 8 अगस्त 1942 को बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गई और कांग्रेस कमेटी ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी और यह निश्चित कर दिया कि ब्रिटिश राज को हिंदुस्तान की जमीन से उखाड़ फेंका जाए। यह शुरुआत थी भारत छोड़ो आंदोलन की। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों को कोड़े मारे और यहाँ तक कि भीड़ पर गोलियां भी चला दी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक जुलूसों, सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु आजादी की उस ज्वाला को वह रोक ना सके। इस आंदोलन में न कोई हिंदू था न मुस्लिम, न कोई अमीर था न गरीब। यहाँ तो केवल देशभक्त थे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए स्वयं तक को न्यौछावर करने को तैयार थे। इसी क्रम में 21 अक्टूबर 1943 के दिन पराक्रमी सुभाष चंद्र बोस ने जापान एवं जर्मनी की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसमें करीब 85,000 सैनिक शामिल किए गए। फरवरी से लेकर जून 1944 के मध्य तक आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलटा। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया। मुझे परतंत्रता की जंजीरों से मुक्त कराने हेतु आजाद हिंद फौज के सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैंने शताब्दियों के संघर्ष के बाद 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल की। स्वाधीनता के लिए मेरी संतानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। मेरे पग पग पर शूर वीरता की गाथाएं भरी पड़ी हैं। वीरता, बलिदान, त्याग, साहस व देश प्रेम की परिचायक है मेरी माटी। मैं आज स्वच्छंद हूं, स्वतंत्र हूं, प्रसन्न हूं, अभिभूत हूं।